एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे सेक्शन 193 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यानी कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए टीडीएस की कंप्लीट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार पहले पिछली वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो जरूर देख लीजिएगा। आज हम सेक्शन 193 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए अगर कोई भी पर्सन पे करता है इंटरेस्ट किसी भी रेजिडेंट को, ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे किया जाता है किस पर्सन को, ऐसे पर्सन को जो कि रेजिडेंट है, और इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अदर देन सिक्योरिटीज अगर इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर सेक्शन 193 में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। क्लियर? फिर से मेरी बात सुनिए, अगर इंटरेस्ट पे किया गया, इंटरेस्ट किस पे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर, क्लियर, इंटरेस्ट पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला पे किया गया किसी भी रेजिडेंट पर्सन को जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और करेगा कौन, जो भी पर्सन उन सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, कंपनीज कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, कोई भी अथॉरिटीज या कॉर्पोरेशंस कर रहे हैं विच आर एस्टैब्लिश अंडर सीजीएस, स्टेट, सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट। क्लियर? इसके अलावा कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, अगर वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सिक्योरिटीज पे, ध्यान रखिएगा मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, ये इंटरेस्ट किस पे पे किया जाएगा जी, ये इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे किया जाएगा। अदर देन सिक्योरिटीज जो भी इंटरेस्ट है वो सेक्शन 194A के अंदर जाएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद मैं सेक्शन 194A ही कवर करने वाली हूँ, तो बड़े ध्यान से आप इस चीज को समझें कि सेक्शन 194A में इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज वाला लगता है, और इंटरेस्ट अगर सिक्योरिटीज के ऊपर का है तो वो कहाँ लगेगा, सेक्शन 193 यानी कि 193 में। क्लियर? अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, या फिर डिबेंचर्स हैं, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इशूड बाय द कंपनी, 8% सेविंग बॉन्ड है, 7.75% बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट ऑफ सेविंग बॉन्ड्स है, कैपिटल गेन के बॉन्ड्स जो है लाइक 54EC के अंदर आपने एग्जम्पशन लेने के लिए कोई भी बॉन्ड परचेज किए, तो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं इनके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, ध्यान रखिए बस इतना सा कि अगर सिक्योरिटीज है कोई भी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आपको कहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है, सेक्शन 193 में। क्लियर? नाउ आपका टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, अगर आप पेन दे रहे हैं, अगर सामने वाला पर्सन आपको पेन प्रोवाइड कर रहा है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर सामने वाला पर्सन पेन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आपको कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है, तब आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर? नाउ आपको डिडक्ट करना कब है टीडीएस, देखिए अगर आपने पेमेंट की है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या फिर जब आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, जब आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया पेई के अकाउंट में, जिस पर्सन को आपने इंटरेस्ट देना है उसके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, तो विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से, इन दोनों लिमिट में से जो भी अर्लियर होगी उस टाइम पे आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी जब पैसा दे दिया या फिर उस अमाउंट को आपने पेई के खाते में क्रेडिट कर दिया, विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। क्लियर हो गया आप सभी को यहां तक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट में इसमें आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट की, यानी मिनिमम कितना इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। देखिए अगर आपका टोटल जो इंटरेस्ट है 10,000 से ज्यादा का है, जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है पर पेई पर पेयर, पर पेई पर पेयर का मतलब क्या है, देखिए कोई भी एक पर्सन है ए, इसको 3 लोगों ने इंटरेस्ट पे किया, एक्स वाई जी। एक्स ने कितना किया 4,000, वाई ने कितना किया 7,000, जी ने कितना किया 9,000। क्लियर? अब यहाँ पे पर पेई पर पेयर, आपका यहाँ पे पर पेई का देखो, इसने कितना किया 4,000 किया, इसने कितना किया 7,000 किया, इसने कितना किया 9,000 किया, तो यहाँ पे पर पेयर के पास कितनी है, यहाँ पे 10,000 की लिमिट है। पर पेयर की कितनी लिमिट है, 10,000 की लिमिट है। इसने 10,000 से कम किया, इसने 10,000 से कम किया, इसने 10,000 से कम किया, तो ये तीनों इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ गई?
पहले ये लिमिट कितनी थी, 5,000 पे थी, लेकिन अब ये लिमिट क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। क्लियर। अब सभी कैटेगरीज पे कितना लगेगा जी, 10,000 का ही लगेगा इंटरेस्ट, 10,000 की लिमिट ही लगेगी। अगर 10,000 से ज्यादा पैसा आप लोगों को मिल गया तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद कुछ एक ऐसी एग्जम्पशंस दे रखी है जहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले 4:1/4% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास है तो। क्लियर। 4:1/4%, 4:3/4% नेशनल डिफेंस लोन, यहां पे किसकी बात हो रही है, नेशनल डिफेंस लोन्स की। अगर इंडिविजुअल के पास है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। 7 ईयर के जो एनएससी है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। नोटिफाइड डिबेंचर्स अगर आपके हैं, पीएफसी, आईआरएफसी, 54 ईसी बॉन्ड्स, तो यहाँ पे सीजी नोटिफिकेशन आई हुई है, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि इनकम ही एग्जम्प्ट हो गई ना वो। तो इन बॉन्ड्स के केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 6.5%, 7% गोल्ड बॉन्ड्स जो है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास है और उसने डिक्लेरेशन दे दी कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो 10,000 से कम है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो एग्जम्प्ट है। सीजीएसडी सिक्योरिटीज जो है, टीडीएस सिर्फ तभी कटेगा जब 10,000 से ज्यादा की अमाउंट होगी। क्लियर। अगर अमाउंट 10,000 से कम की है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, 10,000 से ज्यादा की है तो टीडीएस डिडक्ट आप लोगों को करना है। अब आप इस पॉइंट को यहां से इग्नोर भी कर सकते हो, 5,000 वाले को। रीजन, 5,000 की जो लिमिट है वो विड्रॉन हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यही बताया हुआ कि 5,000 की लिमिट अब आपकी विड्रॉन हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें एलआईसी जीआईसी इंश्योरर। अगर एलआईसी जीआईसी या इंश्योरर्स को आप कोई भी पैसा पे करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, अगर आपके पास उनकी सिक्योरिटीज हैं। बिजनेस ट्रस्ट की हम बात करें, आपको यहाँ पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। नीचे मैंने आप लोगों को एक चार्ट भी बना करके दे दिया जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। अगर हम बात करें, अगर 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 10,000 की है। यहाँ इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स जो हो गए आपके, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स हो गए। क्लियर। पेयर कौन होगा, पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो पेयर कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन। लेकिन पेई यानी रिसीवर कौन होगा, रिसीवर होगा कोई भी रेजिडेंट। रिसीवर कैन बी एनी रेजिडेंट। क्लियर। और रेट कितना रहेगा यहाँ पे, 10%। टाइम ऑफ डिडक्शन मैंने अभी बताया, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपको ये टीडीएस क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करवाना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द हम ये सेक्शंस कवर करने के बाद प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेकर के आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।